ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हम अपने इंद्रियों में से नेत्रों की चर्चा कर रहे थे, और नेत्र हमारे बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंद्रिय हैं, जो हमारी चेतना को एक निश्चित दिशा देते हैं या बहुत तेजी से भटका देते हैं। तो हमने ये अनुभव किया है कि नेत्र जो है उससे बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। सवेरे मंदिर में भगवान का दर्शन दिखाई पड़ता है, घर में भी भगवान का मंदिर दिखाई पड़ता है, फिर लोग दिखाई पड़ते हैं, फिर वातावरण दिखाई पड़ता है, और कुछ बुरी चीजें भी दिखाई पड़ती हैं, या जो चीजें हमारे इंद्रियों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इंद्रिय हमारे उसका भोग लेना चाहते हैं। जैसे हमको डायबिटीज है, लेकिन हमको जलेबी खाने की बहुत इच्छा है, तो वो जलेबी भी दिखाई पड़ती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और सबसे अधिक हमें कभी कभी ऐसी अश्लील चीज दिखाई देती है, या अश्लील घटना दिखाई देती है, जो हमारे मन को पूर्णतः विचलित करती है। आपने ये कभी अनुभव किया होगा कि जितनी अच्छी चीजें हम देखते रहते हैं, उसका ज्यादा परिणाम और स्मरण हमारे चेतना पर नहीं होता। लेकिन जब हम अश्लील चीज देखते हैं, या जो हमें नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, तो वो मन में ही बसी रहती है। वो चीज का दर्शन समाप्त होने जाने पर भी वो चीज हमें बहुत लंबे समय तक याद आती रहती है, दिखाई पड़ती रहती है, और उसके बाद में मन में उसका चिंतन चालू होता है, और वो चीज हमारे नजरों से ओझल होने के पश्चात भी बहुत देर तक नजरों में रहती है, फिर चेतना में वास कर लेती है। इसका ज्वलंत उदाहरण अजामिल है। इतना पवित्र शुद्ध ब्राह्मण जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा है, तो उसे एक वेश्या और एक व्यक्ति प्रणय करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वो कुछ क्षणों का दर्शन है। लेकिन घर पर जाने के बाद भी वो दृश्य उसके मन के पटल से जाता नहीं है, और उसका तीव्र चिंतन होता है, मनन होता है, और वो तीव्र चिंतन और मनन जो दृश्य देखा है, उस दृश्य की ओर उसे वापस लेके आता है। और फिर आगे की कथा आप जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुरी चीजें और अश्लील चीजें जब दिखाई पड़ती है, तो वो दृष्टि से ओझल होने के बाद भी दृष्टि में बनी रहती है, और फिर उसका तीव्र चिंतन होता है, फिर उसके ऊपर क्रिया होती है, फिर उसके ऊपर कर्म बंधन निर्माण होता है, फिर आदमी का पतन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें बार बार लगातार प्रयत्न पूर्वक, इच्छा पूर्वक, निश्चय पूर्वक अच्छी चीजों को ही देखना है, भगवान के संबंधित चीजों को ही दर्शन करना है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना है, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना है, भगवान के लीलाओं के चित्रपटों का दर्शन करना है, और भगवान के संबंधित जो भी चीजें हैं उनका दर्शन करना है। लेकिन ये मन जो है वो हमें यहाँ से वहां भटका देता है। लेकिन मन के इस
बुरी अवस्था को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। उपाय यह है कि हमें सदैव भगवान के संबंधित दृश्यों को देखना चाहिए, और जैसे ही बुरी चीजें हमारी नजर में आती है, हमको नजर को हटा देना चाहिए, और तुरंत भगवान नाम लेना चाहिए और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। मैं दोबारा दोहराता हूँ इस बात को, जब बुरी चीजें दिखाई पड़ती है, अधिकतर आजकल मोबाइल में दिखाई पड़ती है, यूट्यूब में दिखाई पड़ती है, फेसबुक में दिखाई पड़ती है, या पोस्टर पे दिखाई पड़ती है, रास्ते में जो होर्डिंग लगा के रखा है उसमें दिखाई पड़ती है, तो उसको दोबारा मत देखना। अगर नजर में आ गई ड्राइविंग करते करते, चलते चलते, या मोबाइल देखते देखते, तो उसको नजरों से हटा देना, और तुरंत भगवान नाम मुख से लेना, और भगवान से तुरंत प्रार्थना करना कि क्षमा करना, मुझे ऐसी चीज मत दिखाना, मुझे ऐसी चीज नहीं देखना है, मुझे केवल आपकी संबंध में जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, आपका दर्शन है, उसको देखना है। और हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जब मैं आपको देखता हूँ तो आपका ही चिंतन, आपका ही दृश्य मेरे मन में बसा रहे। ये अश्लील चीजों का दर्शन मेरे मन में ना बसे, और आपका दर्शन, आपके संबंधित वस्तुओं का दर्शन मेरे मन में बसे। यही हमें तीव्र प्रार्थना करनी है। भगवान हमारे प्रामाणिकता को, सादगी को, शुद्ध इच्छा को देखकर हमें निश्चित रूप से प्रतिसाद देंगे, और अश्लील दृश्यों के परिणाम से बचाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।